Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your studies going well. Today is the next part of chapter number 10. फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने आपको पोस्ट इरप्टिव टूथ मूवमेंट जो है वहाँ तक बता दिया था, ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ तक। आज मैं आपको बताऊँगी शेडिंग ऑफ द टीथ के शेडिंग ऑफ द टीथ में क्या कुछ आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। मेन चीज़ें आपको ओवरव्यू सिर्फ दूँगी इसका, ठीक है। और शेडिंग ऑफ द टीथ जो है इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और ये आप चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ इन द डेसोडस टीथ के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी लाइंस लिखी हुई हैं ये नेक्स्ट पेज पे जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंसाइजर्स और केनाइंस हैं, परमानेंट इंसाइजर्स एंड केनाइंस, वो डेवलप होते हैं लिंगुअली टू द डेसोडस टीथ और इरप्ट होते हैं इन द एक्लूसिव वेस्टिबुलर डायरेक्शन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो परमानेंट प्रीमोलर्स हैं वो डेवलप होते हैं बिटवीन द डाइवर्जेंट रूट्स ऑफ द डेसोडस टीथ और इरप्ट होते हैं इन द एक्लूसिव डायरेक्शन। ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इनकी रिसॉर्प्शन जो है वो पल्प चैम्बर, कोरोनल डेंटिन और जो है समटाइम्स इनेमल में होती है, ये आपको पता होनी चाहिए लाइंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओडोंटोक्लास्ट आ जाता है। ओडोंटोक्लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ द डेंटल टिश्यूज़ जो हैं उनको हम ओडोंटोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके बाद इसकी जो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पीडियल में इसका क्या रोल है, पल्प और पीडियल में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी 2 फॉर्म्स में अपोप्टोटिक यानी कि सेल डेथ जो है वो होती है, किस तरह से होती है, यानी कि एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस का फिनोमेना इन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने जो है एपोप्टोसिस के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें टूथ की रिमूवल हो रही होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए और बाकी आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद प्रेशर का आपको पता होना चाहिए कि प्ले करता है रोल इन द शेडिंग एंड डेसोडस टीथ डेंटिशन में, ठीक है। बाकी सारा ये रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये डायग्राम देख लेनी है आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न ऑफ द शेडिंग। पैटर्न ऑफ द शेडिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SCQ है, इसको आपने इसी तरह से याद रखना है। ये पैटर्न ऑफ एग्जिबिशन इज सिमेट्रिकल फॉर द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द माउथ, एक्सेप्शन वर द सेकंड मोलर के लिए एक्सेप्शन होती है इसकी, ठीक है। मैंडुलर प्राइमरी टीथ आर शेड बिफोर द मैक्सिलरी काउंटर पार्ट्स। ये जो है ये MCQ के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद एक्सफोलिएशन का जो है इन गर्ल्स बिफोर इट डज इन द बॉयज़, ठीक है। ये बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ऑब्जर्व फॉर द मैंडिबुलर केनाइन एंड फॉर द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। इसके लिए इसको ऑब्जर्व किया गया है मोस्टली। उसके बाद आपको मैंडिबल और मैक्सिला के बारे में बताया हुआ है। ये सारी लाइंस आपने इसी तरह से याद रखनी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ है, ये आपको SCQ आना चाहिए। उसके बाद ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, आप ये वाली लाइंस ही सिर्फ अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं ताकि आपका SCQ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा आपने कंसेप्ट के लिए और MCQ के लिए रीड आउट कर लेना, ठीक है। छोटा सा ही है यहाँ तक, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से सारा करना है, ठीक है। और हेडिंग्स बना के और पॉइंट्स बना के इसको करना है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल टूथ मूवमेंट। एबनॉर्मल टूथ मूवमेंट में आपको ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको बताना चाहिए कि एबनॉर्मली टूथ जो है वो क्यों बन सकता है, ठीक है, क्यों डेवलप होता है। तो इस वजह से क्योंकि कंजेनिटली मिस हो सकता है, ठीक है। मोस्टली 3rd मोलर जो है वो मिस होता है। उसके बाद सेंट्रल इंसाइजर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द लेटरल या फिर किसी और टूथ के साथ, ठीक है। या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो हैं उन वजह से होता है, किसी लोकल मेथड यूज़ की वजह से, या कंजेनिटली टूथ जो है वो मिस भी होता है या कोई प्रॉब्लम होती है उस टूथ में, ठीक है। इसमें यही चीज़ हम चाहिए हुई हैं, इनको अपने इस दफ़े से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये जो लोकल फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये भी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट है। ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट में इसकी आपको डेफिनेशन होनी चाहिए और उसका ये रोल लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें से आपने 1-2 पॉइंट्स बस जो आपको ईजी लगे वो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको और इसका जो फंक्शन है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी इतना सारा ज़्यादा आपने याद नहीं करना इसमें से, ठीक है। उसके बाद ये जो चेंजेस लिखी हुई हैं विद इन द पेरिडोंशियम की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको चेंजेस जो हैं इसकी ये पता होनी चाहिए। बस इतना ही चैप्टर है, ये आपने अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।